चलिए सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। यदि आपको बोलना हो तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड स्पीक, यू शुड स्पीक। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यदि आपको बोलना हो तुम्हें उसके बारे में बोलना चाहिए, तुम्हें उसके बारे में बोलना चाहिए, तो हम लोग इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड स्पीक अबाउट हर, यू शुड स्पीक अबाउट हर। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। इस तरह का हम लोग सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो आपको बोलना हो तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू शुड कम, यू शुड कम। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यदि आपको बोलना हो तुम्हें यहाँ आना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना इस तरह का, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, इस तरह हम लोग बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? यू शुड कम हियर, यू शुड कम हियर। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यदि आपको बोलना हो तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू शुड थिंक अबाउट मी, यू शुड थिंक अबाउट मी। इस तरह से आप बोलेंगे। और मैं सेंटेंस को 2 बार रिपीट करके इसलिए बोलता हूँ ताकि जो कुछ भी नहीं जानते, जो जीरो लेवल पे हैं और वह भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, ये 2 बार बोलने से आसान हो जाएगा ताकि वो भी सीख सके और अपना इंग्लिश जो है वो सुधार सके। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं डेली लाइफ में। जैसे आपको बोलना हो मैं खाना पकाने नहीं जानता हूँ, मैं खाना पकाने नहीं जानता हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड, आई डोंट नो हाउ टू कुक फूड। इस तरह से आप बोलेंगे इंग्लिश में। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस भी हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ओके, जैसे आपको बोलना हो मुझे खाना पकाना पड़ता है, मुझे खाना पकाना पड़ता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यदि आपको बोलना हो वह नाचना जानती है, वह नाचना जानती है, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? शी नोज हाउ टू डांस, शी नोज हाउ टू डांस। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यदि आपको इंग्लिश में बोलना हो मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करता हूँ, इस तरह का आपको सेंटेंस बोलना हो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ, आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यदि आपको बोलना हो मैं हमेशा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, इस तरह आपको बोलना हो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई ऑलवेज थिंक अबाउट योर फ्यूचर, आई ऑलवेज थिंक अबाउट योर फ्यूचर। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग को किस तरह का वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी तरह का वीडियो आप लोग को देने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यदि आपको बोलना हो मैं हमेशा सच बताने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा सच बताने की कोशिश करता हूँ, इस तरह का आपको सेंटेंस बोलना हो, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलवेज ट्राई टू टेल द ट्रूथ, आई ऑलवेज ट्राई टू टेल द ट्रूथ। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यदि आपको बोलना हो वह तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, वह तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, इस तरह का सेंटेंस आपको बोलना हो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे ही टोल्ड एवरीथिंग अबाउट यू, ही टोल्ड एवरीथिंग अबाउट यू। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके,
चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। यह बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। इस तरह का हम लोग सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज करते हैं कभी कभी। यदि आपको बोलना हो वह मेरे गांव के बारे में सब कुछ जानता है, वह मेरे गांव के बारे में सब कुछ जानता है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही नोज एवरीथिंग अबाउट माई विलेज। ही नोज एवरीथिंग अबाउट माई विलेज। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस भी हम लोग बहुत ज़्यादा ही यूज करते हैं। ओके, जैसे आपको बोलना हो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है, तो कैसे बोलेंगे? एवरीथिंग इज योर्स। एवरीथिंग इज योर्स। इस तरह से आप बोलेंगे। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। यदि आपको बोलना हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल नॉट लेट यू गो। आई विल नॉट लेट यू गो। इस तरह से आप बोलेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए जोश और नए एनर्जी के साथ। ओके।